Hello my dear students, welcome 10th class. Today I'll go with physics session, right? I've already covered with electricity, light. Today I'm going to go with magnetism. This is another again very interesting chapter of your 10th class, magnetism. Now the thing is, already बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं what is magnet. But in 10th class what actually the characteristic or properties of magnetism वो हम पढ़ेंगे, ठीक है. सो मैग्नेटिज्म कहते किसे, मैग्नेट क्या है? मैग्नेट ये उन मटेरियल को जिसको अपनी तरफ खींचेगा उसको मैग्नेट बोला जाता है. वो मटेरियल जो अपनी तरफ खुद से ही खींच लेता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेट, राइट. लाइक अब किन चीज़ों को खींचेगा? आयरन आर्टिकल्स, आयरन का कुछ भी होगा, निकल हो गया, कोबाल्ट की चीज़ें हो गई, उन ऑब्जेक्ट्स को वो अपनी तरफ खींचेगा, तो तब हम बोलेंगे इसे मैग्नेट. सबसे पहले मैग्नेट वॉज एक्सट्रैक्टेड, कहाँ से निकाला गया? अर्थ के नीचे से, जो कि मैग्नेटाइट इज द ओर दैट इज Fe2O3, ये इसका फॉर्मूला है. .x जो भी है, तो ये मैग्नेटाइट इज अ ओर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जिसने फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट दिया. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट एक्चुअली द मैग्नेट इज. क्लियर. Now there are two types of magnet. Come, let's start. There are two types of magnet. This is called bar magnet and this is called horseshoe magnet. क्या बोलेंगे? horseshoe magnet. अब मैग्नेट में आप देखोगे एक साइड आपका नॉर्थ पोल और एक साइड आपका साउथ पोल ज़रूर होगा, ठीक है. नॉर्थ एंड साउथ पोल, दो पोल्स होते हैं, तो आपका चाहे हॉर्सशू होगा तो ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है. Clear? Now the thing is, why I am talking about North Pole and South Pole? Now, properties of magnetism, North Pole is always attracting towards the South Pole. अगर हम मैग्नेट को टुकड़े करें, छोटे से छोटे पीसेस भी कर दें, एवरी मैग्नेट पीस विल शो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सपोज ये एक मैग्नेट है, इसको हम एक इतने से छोटे टुकड़े में भी अगर कर दें तो आपका ये भी नॉर्थ साउथ दिखाएगा. हर पीस मैग्नेट का होता है ना स्टूडेंट, वो हर पीस आपको नॉर्थ और साउथ पोल ज़रूर दिखाएगा. नाउ द थिंग इज नॉर्थ पोल हमेशा दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. नॉर्थ पोल इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल. दैट मीन्स लाइक पोल्स, अगर मैं यहाँ पे साउथ पोल की तरफ कोई मैग्नेट ले आऊँ जिसका कि साउथ आ रहा है, तो वो आपका नहीं करेगा अट्रैक्ट. तो व्हाट आर द कंक्लूजन? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, दूर भगा देगा. लाइक साउथ दूसरे मैग्नेट का साउथ और पहले मैग्नेट का साउथ अगर आप ला रहे हैं तो वो एक दूसरे को दूर भगा देंगे, ठीक है. दैट मीन्स लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल. अनलाइक पोल्स, अगर आप नॉर्थ एंड साउथ की बात कर रहे हैं तो दैट विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट? लाइक पोल्स, यस, क्या करेगा? रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. First property. Second property, magnet always has two poles, that is north and south pole. North pole is attracting towards the south pole. Clear? Now next characteristic कि आपका मैग्नेटिक फील्ड किसे कहेंगे. सपोज ये एक मैग्नेट है, कैसे पता चलेगा कि वो खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? वो तो चलो अट्रैक्ट दिख रहा है, बट व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड उसे कहते हैं, सपोज ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और आपका यहाँ पे पिन रखा हुआ है. अब क्या वो अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा. क्या वो टाइम ले रहा है, क्या ले रहा है? दैट मीन्स इट इज़ अ रीजन अराउंड द मैग्नेट. मैग्नेट के चारों तरफ का जो स्पेस है या जो रीजन है जहाँ पे रिपल्शन मतलब दूर हटाना, अट्रैक्शन कैन बी फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन और द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर द रिपल्शन और अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. अब आपका सपोज यहाँ पे है, तो आपका जो आयरन नेल या कील है वो आपका फट से अट्रैक्ट हो जाएगा. दैट मीन्स क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड
यस, मोस्ट इज द अट्रैक्शन। जितने ज़्यादा दूर जाते जाएंगे अट्रैक्शन आपका कम होता जाएगा। सेम विद रिपल्शन। रिपल्शन भी आपका, अगर आपका लाइक पोल ला रहे हैं तो वो फट से दूर भागेगा। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? ये जो स्पेस, ये जो हम इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, दैट मीन्स हमें दिखता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। आप अगर कोई एक कील रखने में अट्रैक्ट तो हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ मैग्नेट का कुछ ऐसा समझ नहीं, आपको बस ऐसे रखोगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, बट एक्चुअल में वो एक फील्ड बनाता है, अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा, दैट इज़ अ रीजन। और जब हम इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Magnetic field lines, these are the concentric circle, starts from north and ends at south pole. नॉर्थ से मर्ज करेगा और साउथ पोल में जा कर के मर्ज करेगा। क्लियर? और ये कैसे पता चलेगा? ये लाइनें हम अपने अंदाजे से नहीं खींचेंगे। आपका एक कंपास नीडल होता है जिसके अंदर डायरेक्शंस होते हैं, ये मैग्नेट को जज करने के लिए बनाए गए हैं। तो आपका जो कंपास नीडल है उसके अंदर नॉर्थ एंड साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये सारे डायरेक्शंस उसमें बने हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो नॉर्थ टू साउथ आपका दिखाएगा। आप एक डॉट डाल दोगे, इस तरीके से डॉट डालोगे, कंपास नीडल रखोगे, आपका यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, फिर नॉर्थ टू साउथ, जिधर जिधर आपका नॉर्थ साउथ होता जाएगा आप वहाँ वहाँ डॉट्स डालोगे। एंड व्हेन यू जॉइन दोज डॉट्स, जब आप वो ज्वाइन करोगे डॉट्स को, तो आप देखोगे इस तरीके से सर्कल्स बनते जाते हैं और एक के बाद एक बनते हैं। दैट मीन्स दीज सर्कल्स आर नोन एज concentric circles. Concentric circles. Clear? So what is magnetic field? What are magnetic field lines? Clear? Magnetic field region है और जब हम वहाँ पे कंपास नीडल यूज़ करके लाइन्स ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो उसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम फर्स्ट लाइक पोल्स और अनलाइक वाली बात करेंगे। सेकेंड, दे हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। North always, magnet always emerge from north and ends at south pole. Next is what is magnetic field. Next property, what are magnetic field lines? And the next property, that is, अगर मैं direction and magnetism is strongest as the pole. अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ magnetism की, तो poles पे सबसे ज़्यादा strongest होगा। क्लियर? और जितना हम दूर जाते जा रहे हैं मैग्नेटिज्म आपका डिक्रीज करता जाएगा। क्या करेगा स्टूडेंट? जितने आप पोल के पास हैं उतना ज़्यादा अच्छा मैग्नेट होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको फील्ड दिखाएगा। एंड एज सुन एज यू गो अवे फ्रॉम द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Another point, that is what is the direction of magnet? What is the direction of magnet? अगर मैं आउटसाइड की बात कर रही हूँ तब तो आपका नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट की बात कर रही हूँ तो इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए बोल रहे हैं तो आप ये आंसर लिखोगे, आउटसाइड द मैग्नेट इट इज़ नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू मैग्नेट। अब आपका वो मैग्नेट नहीं है जो आपने पढ़ा था कि बस अट्रैक्ट कर लिया, नो, दीज आर द यस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट कम, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्ट? क्या ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे? नो, नो, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वॉट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? टू लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। नाउ द क्वेश्चन कम्स फॉर 2 marks. व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बिकॉज डायरेक्शंस नेवर मीट। डायरेक्शन कभी भी एक दूसरे से नहीं मीट करते, और अगर डायरेक्शन मीट ही नहीं करेंगे तो लाइन्स भी नहीं मीट करेंगे। Clear? So, two directions. Why I am talking about two directions? Here I am talking about north to south. So, these two directions never meet each other. So, yes, magnetic field lines never intersect each other because two directions never, yes, meet each other. Clear? So, this is how the characteristics or the properties of magnetic field and magnetic field line क्या होता है. Now, next. The chapter which itself says magnetic effect of current. अगर मैं करंट पास करूँगी क्या मैग्नेटिज्म होगा?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओयरस्टेड वॉज अ साइंटिस्ट, हैमी ओयरस्टेड ने बोला कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड करंट। क्या करंट पास करने पे मैग्नेटिज्म होगा? लेट्स सी, करें? यस। सो अब आपका चैप्टर शुरू होने वाला है। ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। नाउ वी विल स्टार्ट कि करंट पास करते क्या मैग्नेटिज्म होगा कि नहीं होगा, क्या मैग्नेट लाओ तो करंट पास होगा, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट। ये सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? सो हैमी ओयरस्टेड वाज अ साइंटिस्ट हु गेव द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिज्म। क्लियर? कम यस। अब हम रिलेशनशिप करेंगे करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में। हैमी ओयरस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और बाद में उन्होंने पाया कि डेफिनेटली देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यस करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चला? सपोज ये देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये कार्ड शीट लिया गया एक और उसके अंदर से एक होल किया गया, ठीक है। होल करने के बाद उस एक वायर को लिया गया जिससे सर्किट बनाया गया। सर्किट मीन्स की है, एमीटर, रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे आपका बैटरी। क्लियर? अब उन्होंने यहाँ पे ये जो आपका कार्ड शीट था उसमें आयरन के पार्टिकल्स छिटा दिए, आयरन के पार्टिकल्स स्प्रेड करके छोड़ दिया। जैसे ही की ऑन हुआ, What happens स्टूडेंट? जैसे ही की ऑन किया गया तो यहाँ पे गोल गोल सर्कल्स बनने लगे आयरन के जो पार्टिकल्स थे। आयरन पार्टिकल्स की बात मैं क्यों कह रही हूँ? बिकॉज आयरन इज यस मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेट का यहाँ पे कोई सीन नहीं है, आयरन है। आयरन तो मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है। दैट मीन्स ये जो आ रहा था करंट वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा और यहाँ पे आते ही उसने उसको घुमाना शुरू कर दिया। और जब यहाँ पे नीडल से चेक किया करा तो क्या मैजिकल था, नॉर्थ टू साउथ सर्कल्स बन रहे थे। सी कितना इम्पॉर्टेंट था। बार बार ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पाया गया कि जब हम करंट ऑफ कर दे रहे हैं तो स्टॉप हो जा रहा, जैसे ही करंट पास कर रहे हैं तो आपके सर्कल्स बनने लगे और जो आपके पार्टिकल्स थे वो गोल गोल बिखर के गोल गोल से बनने लगे थे। पूरे ब्लैक 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 गोल गोल पार्टिकल्स बन रहे थे। आपके बुक में यू कैन सी दिस डायग्राम। क्लियर? एंड व्हेन वी ब्रिंग द नीडल हियर, कंपास नीडल को जब लाया गया तो वहाँ पे चेक करने पे जब वो चेक कर रहे थे तो वो बार बार कंपास नीडल में नॉर्थ टू साउथ दिखा रहा था। एंड दिस एक्सपेरिमेंट शोज यस देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। और इससे एक रूल हमारे सामने आया, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। उसको क्या बोलेंगे हम? राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल से क्या पता चला? एक्चुअल में जब इसे करा गया एक्सपेरिमेंटली, एक वायर लिया गया, स्ट्रेट वायर कंडक्टर। जब इसको लिया गया और अपना राइट हैंड लो, आपने जब इस राइट हैंड को लिया और करंट, ये जो आपका थंब है ये करंट की डायरेक्शन बताएगा, मतलब करंट ऊपर की साइड जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये जो थंब है ये आपको करंट का डायरेक्शन बताएगा। अब आपने अपने फिंगर्स को रैप कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आप और ऐसे अगर आप रखो, ये हम इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि हम ये सब देख नहीं पाते, तो ये हैंड्स को लेकर के इस एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव्स किए गए। तो इफ़ आई टेक, ये आपका वायर समझो और करंट आपको ऊपर की साइड जा रहा है, और अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। 4 फिंगर्स जो है ये चारों, ये मैग्नेटिक फील्ड्स को बताएगा। अब जैसे ही करंट पास हुआ, आपका ये क्या होने लगा? इस तरीके से रैप होने लगा। दैट मीन्स नॉर्थ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो आपका क्या है? नॉर्थ टू साउथ। अपने आप से हम क्या देख रहे हैं? हैंड्स आपके रैप अराउंड हो रहे हैं, घूम रहे हैं। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल सा सर्कुलर। तो अब हम क्या देखेंगे? व्हेनेवर द करंट अगर आपका अपसाइड है, ऊपर की साइड जा रहा है, तो हम इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। क्लियर?
तो इस तरीके के घूमने को, दैट मीन्स ये अगर पेज रखा और ये ऊपर जा रहा है, ये आपका ऐसे हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एंटी क्लॉकवाइज। आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटसाइड द पेज आएगा या आउटवर्ड आएगा और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन नीचे की साइड है, अगर आपका करंट ये देखो नीचे की साइड जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो बाहर की साइड आ रहा है, आउटसाइड द पेज। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ द करंट नीचे कर दूं तो ये देखो नॉर्थ टू साउथ, दैट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये देखो अपने आप करके देखो क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वी कैन से इनसाइड द पेज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड और इनसाइड द पेज एंड इफ द करंट इज डाउनवर्ड। तो एक स्टेटमेंट आपके सामने आएगा कि व्हाट हैपन्स इफ द करंट इज यस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज यस एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो अपवर्ड भी लिखेंगे तब भी एंटी क्लॉकवाइज। करंट जब भी अपवर्ड जाएगा, एक स्टेटमेंट लिख लो, अपवर्ड मीन्स यस एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब आपका एंटी क्लॉकवाइज होने पे सपोज आपका ऐसा आ रहा है, करंट अब ऐसे जा रहा है, तब भी देखो ये अगर आपका करंट इस साइड को हो रहा है तो आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका पूरा जब करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, सी हियर, ये हमने कौन सा बनाया, डाउनवर्ड। तो अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज इनसाइड द पेज। और अगर आपका अपसाइड है, आपका करंट ऊपर की साइड जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड द पेज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में रिलेटेड क्वेश्चंस आर देयर, प्लीज़ आप उसमें आप देखेंगे, या तो आउटसाइड द पेज लिखें या आउटवर्ड लिखें। अब अगर आपका बोल रहे हैं इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड द पेज, वेयर इज द करंट इज वर्टिकली अपवर्ड। अगर आउटसाइड आ रहा है, अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको बोल रहे हैं इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द पेज, टू विच डायरेक्शन द करंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। बस अपवर्ड होगा तो एंटी, और आउटसाइड द पेज डाउनवर्ड करंट होगा तो इनसाइड द पेज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसीलिए इसको कॉर्कस्क्रू रूल बोलते हैं। आप कोई भी ढक्कन खोलेंगे, आप देखोगे हम उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। दैट इज वाई दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज यस कॉर्कस्क्रू रूल। कॉर्क मीन्स आपका किसी भी बॉटल का ढक्कन, तो उसका जो आपका पेच है वो हम इस तरीके से करते हैं, दैट इज कॉर्कस्क्रू रूल। सो व्हाट राइट हैंड रूल सेज, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, बार मैं बोल रही हूँ, लेफ्ट नहीं लोगे, सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड the fingers which is wrapping around shows the direction of the magnetic field। बस ये रूल हो गया, एंड आप क्या होगा, ये राइट हैंड थंब रूल। सी स्टूडेंट, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और रेफरन रूल भी है, ये आपका यस थंब रूल, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। Very important. This rule shows definitely there is a relationship between yes direction of the current and direction of the magnetic field। ये तो था स्ट्रेट वायर के बारे में। अब अगर मैं एक सर्कुलर वायर ले लूँ, आपने यहाँ पे पॉजिटिव एंड दिया, ये नेगेटिव एंड, मतलब हम क्या पास करें, करंट। जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो दैट मीन्स ये डायरेक्शन से जा रहा है, ये करंट आपका जा रहा है। एम आई राइट स्टूडेंट? क्लियर? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पे अब ऐसे करके रखूँ, क्यों मैंने थंब को क्यों ऐसे रखा, बिकॉज करंट इज गोइंग अपवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट। अगर स्ट्रेट में हो रहा है, क्या ये लूप में भी होगा, क्या ये सर्कल पाथ में भी होगा। तो हमने करंट को इस तरीके से जब रखा तो हमने ऑटोमेटिकली देखा हमारा क्या होने लगा, अपसाइड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। हमारा जो डायरेक्शन था, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की साइड आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है।
सिंपल। ये देखो जैसे ही करा आपका ये फिंगर्स ऐसे करने लगे, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। अब आपका करंट जब यहाँ से यहाँ आया दैट मीन्स नीचे जा रहा है, स्टूडेंट नीचे जा रहा है ना करंट, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो क्या फिंगर्स रैप अराउंड है वो इनसाइड द पेज अंदर की साइड जा रहा है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। डाउनवर्ड जा रहा है तो क्लॉकवाइज, अपवर्ड जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो क्लॉकवाइज, ये देखो यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज। क्लियर? तो आपका अपवर्ड डायरेक्शन इट इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज या आउटसाइड द पेज, एंड डाउनवर्ड इट इज इनसाइड द पेज। Clear? Clockwise. Now that means this definitely shows that current if it is passing through straight wire conductor और अगर वो loop से भी जा रहा है तो क्या होगा student? Yes, there is the same thing will going to happen, that is concentric circles will form and shows the relationship between magnetic field lines and current, and this follows the यस राइट हैंड थंब रूल। और हमने जब एक रूल को एक उसको करा सर्कल को, तो जब हमने खूब सारे सर्कल ले लिए तो हमने देखा पूरा एक फील्ड बन रहा है, एंड ये जो मैजिकल चीज़ हमें सर्कल से मिल गया, एंड जब नंबर ऑफ टर्न्स हमने ले लिए और उसके अंदर से जब हमने करंट को पास करा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, एंड दिस टाइप ऑफ टर्न्स टुगेदर नोन एज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, on what factors the solenoid depends, these all I will discuss with you in my next video. Yes student, got this? Please बहुत समझ के करोगे because उसमें no numericals are there, only logic is there. लॉजिकल अगर आपको एक बात समझ आ जाएगी कब क्लॉकवाइज होगा कब एंटी, नेक्स्ट क्लास में आई गो विद लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात होएगी, एक आपका करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। अब ये फोर्स क्या है, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। लेफ्ट हैंड रूल क्लियर? सोलेनॉइड से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बड़े बड़े मैग्नेट्स बना लेंगे, परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ये सब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास करती हम कैसे मैग्नेट बना दे रहे हैं। एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जब आया डिस्कवर हुआ एंड पूरा बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज के थ्रू कई चीज़ें इन्वेंट हुई। सो मेनी इन्वेंशंस हैज़ बीन डन बाय यूजिंग दिस सोलेनॉइड रूल। क्लियर? ओके, thank you so much student, thank you for kind cooperation, God bless you all. Please like, share and subscribe students.